पंजाब में फिर तब्दीली आ गई। मैदान इमरान खान के नाम। नून लीग ने हार मान ली। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ ने 8, नून लीग ने 1 नशस्त जीत ली। 8 पर पीटीआई को सबकत हासिल। मुस्लिम लीग नून 2 सीटों पर आगे। लोधरा में आज़ाद उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। लाहौर की 3 सीटें पीटीआई, 1 नून लीग जीत गई। साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान, शेखुपुरा में तहरीक इंसाफ कामयाब। तहरीक इंसाफ का कामयाबी पर जश्न। इमरान खान ने पंजाब में जीत के बाद मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता काबिल एतमाद इलेक्शन कमीशन के तहत मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात हैं। कोई और रास्ता सिर्फ सियासी है, यकीनी और मजीद मुआशी अफरा तफरी का बाइस बनेगा। इमरान खान का कामयाबी पर वोटर्स और इत्तेहादियों का शुक्रिया। कहा, वोटर्स ने सिर्फ नून लीग को नहीं, रियासती मशीनरी को हराया। जानिबदार इलेक्शन कमीशन और पुलिस की हिरासगी को भी शिकस्त हुई। मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून को नताइज तस्लीम करने का मशवरा। कहा, आवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए। जहाँ जहाँ कमजोरियां हैं निशानदही करके दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। शेर के गढ़ में भी बल्ला चल गया। लाहौर की 4 में से 3 नशस्तें तहरीक इंसाफ के नाम। पीपी 158 से अकरम उस्मान कामयाब। पीपी 167 से शब्बीर गुज्जर ने मैदान मार लिया। पीपी 168 से नून लीग के असद खोखर जीत गए। पीपी 170 से तहरीक इंसाफ के जहीर खोखर ने मैदान मार लिया। मुल्तान की नशिस्त तहरीक इंसाफ के नाम। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी जीत गए। नून लीग के उम्मीदवार सलमान नईम की जैन कुरैशी को जीत पर मुबारकबाद। पीटीआई के 47,252 वोट, नून लीग 40,203 वोट ले सकी। शेखुपुरा से तहरीक इंसाफ के खुर्रम वर्क कामयाब। नून लीग के मियां खालिद महमूद दूसरे नंबर पर रहे। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ आगे निकल गई। अली अफजल शाही का पहला नंबर। अजमल चीमा दूसरे नंबर पर मौजूद। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के शब्बीर आवान आगे। नून लीग के राजा सगीर पीछे। डेरा गाजी खान में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। पीटीआई के सैफ खोसा 58,000 से जायद वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के अब्दुल कादिर खोसा 32,000 से जायद वोट ले सके। मुजफ्फरगढ़ के एक हलके में तहरीक इंसाफ, 1 में नून लीग आगे। पीपी 272 में मौजम जतोई को बरतरी। नून लीग की जहरा बासित पीछे। पीपी 273 में नून लीग के सिप्तैन रजा का पहला, यासिर जतोई का दूसरा नंबर। जंग के दोनों हलकों में तहरीक इंसाफ को सबकत। पीपी 125 में पीटीआई के आजम शेला को फैसला कुन बरतरी हासिल। नून लीग के फैसल जब्बाना का दूसरा नंबर। पीपी 127 में पीटीआई के नवाज भरवाना को सबकत। नून लीग के असलम भरवाना पीछे। जहांगीर तरीन के उम्मीदवारों को होम ग्राउंड पर भी शिकस्त। लोधरा के एक हलके से तहरीक इंसाफ 1 से आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। पीपी 224 से पीटीआई के आमिर इकबाल शाह जीत गए। नून लीग के जवार वड़ाइच दूसरे नंबर पर रहे। पीपी 228 से आज़ाद उम्मीदवार रफ़ीउद्दीन बुखारी ने मैदान मार लिया। पीटीआई के इज्जत जावेद दूसरे। नून लीग के नज़ीर बलोच तीसरे नंबर पर रहे। साहिवाल में बड़ा अपसेट। तहरीक इंसाफ के मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर ने मैदान मार लिया। पीटीआई 62,298 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के नौमान लंगड़ियाल 59,191 वोट ले सके। बहावलनगर में नून लीग को फैसला कुन बरतरी। नून लीग के फिदा वट्टू आगे। तहरीक इंसाफ के आफ्ताब शाह का दूसरा नंबर। खुशाब में तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी। पीटीआई के हसन असलम आगे। आज़ाद उम्मीदवार मलिक आसिफ भा का दूसरा नंबर। नून लीग का तीसरा नंबर। लिया में तहरीक इंसाफ की कैसर मक्सी को वाज़े बरतरी हासिल। भक्कर में तहरीक इंसाफ के इरफान नियाजी का पहला नंबर। सईद नवानी का दूसरा नंबर। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जश्न। खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। डेरा गाजी खान में भी पीटीआई कारकुन सड़कों पर निकल आए। लिया में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के इमरान खान के हक में नारे। चीचा वतनी, खुशाब में भी पीटीआई कारकुनों का जश्न। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आज अजलास तलब कर लिए। नून लीग का अजलास लाहौर में तलब। जराए के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने भी कराची में पार्टी की सीईसी का अजलास बुला लिया।
रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा, शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आजम रह गए, 22 जुलाई को परवेज इलाही वजीर आला बन जाएंगे, बस रस्मी कार्रवाई बाकी है। सियासी हिजाम खत्म करने के लिए मुल्क में नए इंतखाबात कराने चाहिए। असद उमर का मरियम नवाज के बयान का खैर मकदम। परवेज इलाही वजीर आला की कुर्सी के करीब, मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बचाने के लिए 11 नशिस्तों की ज़रूरत थी। PTI को पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तों पर कामयाबी दरकार थी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, जब भी इमरान खान कहेंगे सोचूंगा नहीं, 2 सेकंड में असम्बली तोड़ दूंगा, मशवरा ज़रूर दूंगा, लेकिन अमल इमरान खान का होगा। इमरान खान ने जो हिकमत अमली बनाई, कमाल बनाई। मोनस इलाही को क्रेडिट दूंगा कि मुझे पकड़ कर रखा, हिलने नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की कामयाबी को बड़ा सरप्राइज करार दे दिया। कमर जमान कायरा ने कहा, तहरीक इंसाफ को कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत पर अब मजीद दबाव बढ़ेगा। अब मिस्टर XYZ वाली बातें खत्म होनी चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा, अवाम ने पंजाब हुकूमत बनाने के लिए नहीं, इमरान खान के बयानिए को वोट दिया। हमारे यहाँ स्टैब्लिशमेंट का रोल ज़्यादा है। स्टैब्लिशमेंट को आज के नताइज पर सोच विचार करनी चाहिए। मौजूदा इलेक्शन कमीशन के साथ जनरल इलेक्शन में जाना ज़्यादती होगी। नून लीग जनरल इलेक्शन की तरफ आ जाए तो हालात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में बड़े बड़े नाम कामयाब। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी जीत गए। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार खोसा के बेटे सरदार सैफ खोसा DG खान से जीत गए। शेख रशीद की जलील शरकपुरी से मुतालिक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। शेख रशीद ने ऑडियो में गुलजमान नामी शख्स को कहा कि कल शरकपुरी को भी रकम अदा कर दी थी। गुलजमान ने जवाब दिया, खुदा के बंदे ये टेलीफोन है, मेहरबानी करें। शेख रशीद ने जवाब दिया कि मैं कौन सा भारत से बात कर रहा हूँ, लाहौर में बात कर रहा हूँ। शेख रशीद ने कहा, ऑडियो में मेरी ही आवाज़ है, पैसे का लेन देन नहीं हुआ। गुलजमान से सलाम दुआ है, मजाक में बात कर रहा था। जलील शरकपुरी ने शेख रशीद को 2 नंबर आदमी करार दे दिया। कहा, शेख रशीद इमरान खान का दुश्मन है। मनसूबाबंदी के तहत ऑडियो जारी की। गुलजमान बोले, शेख रशीद ने कॉल पर पेमेंट से मुतालिक बात की तो उन्हें रोक दिया। मालूम नहीं शेख रशीद के दिमाग में क्या चल रहा था। जलील शरकपुरी को कभी नहीं मिला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, शेख रशीद की ऑडियो में मौजूद गुलजमान को सब जानते हैं। गुलजमान चौधरी परवेज इलाही का फ्रंट मैन है। जलील शरकपुरी अच्छा इंसान नहीं, इसमें कोई बईद नहीं कि उन्होंने पैसे लिए हों। रहनुमा PTI शहबाज गिल मुजफ्फरगढ़ से गिरफ्तार, थाना सदर अलीपुर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक शहबाज गिल के साथ खैबर पख्तूनख्वा से आए मुसल्लह अफराद मौजूद थे। शहबाज गिल ने कहा, नून लीग की लूटमार के खिलाफ बोलना मेरा जुर्म है। धांधली बेनकाब की तो इन्होंने गिरफ्तारी का मंसूबा बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान PTI के दौर में अपनी मंजिल से दूर हो गया। पंजाब को पौने 4 साल बदतरीन गवर्नेंस का निशाना बनाया गया। इमरान नियाज़ी की हर तकरीर उनके अवामी ओहदे के लिए नाअहल होने का सबूत है। इमरान खान की सरपरस्ती में इदारों पर कीचड़ उछालने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, जिससे पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा। इक़्तिदार की हवस में इमरान खान सियासत का शर्मनाक बाब रकम कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा, पंजाब हुकूमत ने धांधली के लिए रियासती मशीनरी का खुलेआम इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। धांधली और खौफ व हिरास फैलाने के लिए PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद किए रखी। इम्पोर्टेड हुकूमत के हैंडलर्स को एहसास होना चाहिए कि वो कौम को क्या नुकसान पहुँचा रहे हैं। अदालतें अब खुलें और कार्रवाई करें। लाहौर समेत कई हल्के ज़िमनी इलेक्शन में मैदाने जंग बन गए। कहीं लड़ाई झगड़ा तो कहीं तसादुम। लाहौर की हल्का PP 158 और 168 में हाथापाई। नून लीगी कारकुन का सर फट गया। जंग के पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रुपों में डंडे चल गए। पोलिंग का अमल रुका रहा। शेखुपुरा में भी कारकुन उलझ पड़े। PP 97 फैसलाबाद में भी बदनज़मी। वोटर्स और पोलिंग एजेंट्स में कलामी। बैलेट पेपर्स फाड़ दिए। लाहौर में असलहा मिलने पर 4 अफराद गिरफ्तार। शेखुपुरा में गाड़ी से असलहा मिलने पर 6 अफराद गिरफ्तार।
हुकूमत का शहबाज गिल को सिक्योरिटी देने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, निजी कंपनी ने एफसी मुलाजमीन जैसी वर्दी बनाई हुई है, सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मनसूख कर दिया। एफसी के रिटायर्ड मुलाजमीन को साथ रखना ठीक नहीं, मामले की आला सतह पर तहकीकात की जाएंगी। कमांडेंट एफसी सलाहुद्दीन महसूद की शहबाज गिल के साथ एफसी एहलकारों की मौजूदगी की तरदीद। कहा, शहबाज गिल के साथ निजी सिक्योरिटी एहलकार हैं। एफसी डिसिप्लिन फोर्स है, सियासत या सियासतदानों से कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान सूरत हाल कशीदा। पीटीआई और नून लीग के कारकुन आमने सामने। लड़ाई झगड़े से पोलिंग का अमल मुतासर। पीपी 158 में पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग और पीटीआई के कारकुन लड़ पड़े। झगड़े के दौरान नून लीग के कारकुन का सर फट गया। पीपी 168 में भी हंगामा आराई से पोलिंग रुकी रही। जंग में भी इंतखाबी मैदान जंग के मैदान में तब्दील हो गया। पीपी 125 में 2 ग्रुपों में तसादुम, एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए। मुतअद्दिद अफराद जख्मी, लात और मुक्कों का भी इस्तेमाल। पुलिस ने नून लीग और पीटीआई के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान के हल्का 217 में नून लीग पर वोटों की खरीदो फरोख्त का इल्जाम। शाह महमूद कारकुनों की हमरा निजी फैक्ट्री पहुंच गए। फैक्ट्री मुलाजमीन ने पीटीआई कारकुनों को घेरे में ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली मूसा गिलानी ने कहा, शाह महमूद हमारे सपोर्टर की फैक्ट्री में आए और उन्हें हिरासा किया। तासुर देने की कोशिश की कि फैक्ट्री में ठप्पे लग रहे हैं। पोलिंग स्टेशन फैक्ट्री से 1 किलोमीटर दूर है। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। निजी जगह पर आकर दरवाजे तोड़े गए। लाहौर के हल्का पीपी 167 में इलेक्शन कैंपेन चलाने पर 13 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। मुलजिम वक्त खत्म होने के बाद भी कैंपेन कर रहे थे। तक झुमरा में पीपी 97 के पोलिंग स्टेशन नंबर 16 पर घंटों पोलिंग बंद रही। शहरियों का पुलिस पर पोलिंग बंद रखने का इल्जाम। कहा, वोटर्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। पोलिंग स्टेशन नंबर 47 पर भी झड़प। नून लीगी एमपीए शोएब इदरीस डंडे से लैस कारकुनों के साथ पहुंचे। इलेक्शन कमीशन की शेखुपुरा में असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से 600 वोट डालने के इल्जाम की तरदीद। कहा, ऑफिसर ने बुजुर्ग शहरी का वोट कास्ट करने में मदद की थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने एपीओ को ड्यूटी से हटा दिया। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी मुस्ताफी। स्पीकर परवेज इलाही ने जलील शरकपुरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। अता तारड़ ने कहा, जलील शरकपुरी से राब्ते में है, उम्मीद है वो वापस नून लीग में आएंगे। नून लीग के एमपीए मौलाना गयासुद्दीन ने काफली की हिमायत की तरदीद कर दी। कहा, मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा हूं, ना इस्तीफा दिया है ना दूंगा। परवेज इलाही से नहीं मिला, उनकी हिमायत नहीं कर सकता।